बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मिर साहब। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया धरना के हवाले से। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डी चौक पहुंची और उसके बाद वहां पर जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा और सारे जो मामला थे वो सबके सामने थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ, वापस चलेगी क़यादत, बुशरा बीबी वापस चले गई, अली मीन गंडापुर वापस चले गई, तो बहुत से जो सवालिया निशान हैं वो सामने आए हैं हमारे। उसमें से ये भी कुछ जो उनकी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये भी कहती नज़र आ रही है कि जो हमारी क़यादत है उसके पास कोई प्लान नहीं था, कोई हिकमत अमली नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सारा नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो क़यादत है और जो इमरान खान है उनकी जानब से जो संगजानी की एक ऑफ़र की गई थी उस पर एग्री कर लिया गया था, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो ये सारा मामला है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस धरने का कितना नुकसान हुआ, मुस्तकबिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जो क़यादत में आपस में जो टूट फूट के जो मामला शुरू हो रहे हैं ये किस रुख बैठेंगे, कहाँ तक चलेंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं जो शौकत यूसुफ जई हैं वो क्या कहते हैं अपनी क़यादत के बारे में, वो सुनाते हैं। उसके बाद फिर मीर साहब की तरफ आते हैं, फिर बात करते हैं। जी मीर साहब, ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि धरना हुआ है, उसके बाद जो उनकी अपनी जो लीडरशिप है वही अपनी क़यादत पे उंगलियां उठा रही हैं। क्या सोचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल है? गलती तो फिर बानी के हुई ना जी, कि उसे अपने जानशीन मुंतखब करने के लिए, अपने पीछे क़यादत छोड़ने के लिए बंदे नहीं मिले। सही है। देखें ना, गौहर अयूब को अगर उन्होंने पार्लियामेंट लीडर बनाया तो किसने बनाया? ठीक है। और ये बैरिस्टर क्या नाम है बैरिस्टर उसका? गौहर हैं? बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर नाम ही नहीं सुना था हमने। अच्छा दफ्तर है उसका, बैरिस्टर भी होगा, खाता पीता आदमी होगा। आप वकीलों के जरिए मूवमेंट चलाना चाहते थे तो वकील तो इस तरह की मूवमेंट नहीं चलाया करते जिस तरह की आप इनकलाबी मूवमेंट चलाना चाहते हैं। वो तो भाग जाया करते हैं, कानूनी जंग लड़ा करते हैं वो। ठीक है। यानी उनका अंदाज और हुआ करता है। ठीक है। ये हमारे सलमान अकरम आजा थे, अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, माथे पर त्योरी चढ़ी जाती है। अच्छा। लेकिन अगर उनसे आप तवक्को करें कि वो यहाँ से निकलकर मर्दे मारने के लिए इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो वो तो ये नहीं करेंगे। आपने क़यादत क्या चुनी? फिर आपने सोचा कि ये क़यादत जो है वो पूरी नहीं उतरती तो इसका इलाज कहाँ होगा? उन्होंने मेरे साथ बस मेरी बहन तो मुखलिस है ही, मेरी बीवी भी मुखलिस है। लोग ये कहा करते हैं कि ये इमरान आर्डर नहीं दिया करते बल्कि उनकी बीवी हिसाब किताब करके आर्डर दिया करती कि ये करना है। उनको आगे लाया गया, बताओ आपने इल्म के जोर से कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा 26 तारीख नवंबर की ये ठीक है, आगाज करेंगे, 26 तक ले जाएंगे। ठीक है। और क्या हुआ सर साहब? यानी आप हर तरह से जो आपने तज्जिए किए, फिर आपने कहा जाता है कि आपने आर्डर दे दिया था कि जो जगह हुकूमत आपको दे रही है वहां आप धरना दे लें और डी जाने पर सलाह ना करें। ठीक है। उसने माना नहीं। अच्छा, ये हामिद मीर भी और भी काफ़ी लोगों ने ये बात की है कि बात नहीं करवाएगी बुशरा बीबी से। वो तो इसरार कर रही थी अगर खान साहब मुझे कह दे तो मैं नहीं जाऊंगी डी चौक में, लेकिन बात नहीं करवाएगी। कहा गया सिग्नल नहीं है, कहा गया नेटवर्क नहीं है, तो ये भी तो एक चीज़ मौजूद है ना कि बुशरा बीबी तक पैगाम पहुंचा नहीं। फिर देखो ना, नहीं पहुंचा तो उसका मतलब ये तो फिर जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने खेल खेला, यही है ना। सही है। तो ये कि आप मार खा गए ना, आपका राब्ता नहीं हो सका। आपने कहा राब्ता कराओ, नहीं कराते। उन्हें करा दे, हम यहाँ कराते हैं, उन्हें कहा नहीं कराते, नहीं कराया आपका। आप कहेंगे जी उन्होंने हमारा राब्ता नहीं कराया था, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, राब्ता नहीं कराया था। भाई आप पूरी इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं, बात बात पे आप पूछेंगे कि ये दूध है कि दुद्धू है, इसको मैं रोटी खाऊं कि चावल खाऊं, या हर बात तो नहीं पूछी जाती। सही है। वो कहते हैं कि बगैर प्लान था, हलीमा को भी, उसको भी जो आखिरी इनकी मुलाकात हुई है, प्लान ये था कि डी टॉक में पहुंचना है हर मुमकिन। ठीक है। आपका विजडम ये होनी चाहिए थी कि आपको बताना चाहिए था कि अगर ये सूरत हाल पैदा हो तो आपको ये फैसला चेंज करने का इख्तियार है या किसको इख्तियार होगा। ठीक है। तो जिन पीटीए रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं उन्होंने जाहिर बात आगे बुशरा बीबी को बताया होगा। क्या बुशरा बीबी को क्या घंटे 2 घंटे पे वो लोग पहुंचते रहे? उस दिन मुलाकातें होती रही, जहां वो सब लोग बिके हुए थे कॉम्प्रोमाइज से। ठीक है। जहां अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं थे तो उनके जरिए कोई पैगाम तो निकले होंगे ना। ठीक है। अगर उन्होंने पैगाम नहीं पहुंचाए तो फिर तो लीडरशिप, अपनी लीडरशिप के अलावा आप बोले ना, वो कहेंगे हमारी लीडरशिप ने हमें धोखा दिया है। ठीक है। और लीडरशिप सारी की सारी मुंतखब किसने की है? वो लोग कहते हैं अली मीन गंडापुर क्यों है? उन्हें कहा जी एक तो इसलिए कि हंगामा करता है ना,
शोर मचाता है, वसाइल हैं सरकारी सूबे के, ठीक है। वो झोंकता है। सही है। और लेकिन दूसरी ये भी है कि ये उधर राब्ते हैं इसके, एस्टेब्लिशमेंट के और साथ। हाँ राब्ते हैं, और राब्ते हैं तो ये बताता भी रहेगा। ठीक है, और ठीक है। कभी उनसे मदद लेने की जरूरत पड़ेगी ना, ये इशारे किए जाते हैं, बड़ा सही है। फेमस इशारा हो गया, मदद लेने की तो मदद कराएगा। सही है। 6-6 घंटे बैठा रहता, गायब रहता है, पूरी पूरी रात गायब रहा, कहाँ रहा। एक अहम मीटिंग थी, ठीक है। किन के साथ मिला हुआ है भाई, कौन बचा के ले जाता है इस्लामाबाद से इन्हें पेशावर में। सही है। और बुशरा बीबी किसको आगे कर रही थी, कुछ आगे हो, भागो नहीं, और फिर उसके साथ ही भागी। सही है, सही है। मेरे सब एहतजाज कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या असरात होंगे जो क़यादत टूट फूट का शिकार है, इसके वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हफीजुल्लाह नैज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल हो सकती है इन जी, फ्यूचर। बात हफीजुल्लाह कीजिए। नैज साहब से बेहतर कौन जानता है, जनाब उनसे पूछते हैं। सलाम अलैकुम हफीजुल्लाह खान, कैसे हैं आप? ऐसा भी ये बताएं कि ये सारा जो कुछ हुआ है, इसको किस एंगल से देखें, कोई किसी की जीत हुई है, किसी की शिकस्त हुई है, या एक कौम के लिए ड्रामा ही लगा रहा सिर्फ? सारी चीजें ही हो सकती हैं भैया को, कि किसी की जीत भी हुई है और किसी की शिकस्त भी हुई है और कौम के लिए ड्रामा भी लगा रहा है। देखें, ये क्राइसिस ये है कि एक किस्मती है खान साहब, जो कि उनकी जिंदगी में ये बहुत है कि एक बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट जो है उनकी तरफ माइल है, इमरान खान साहब की तरफ। अब आपके पास इतनी हमागीर सपोर्ट हो, लेकिन आपके पास सियासी हिकमत अमली जो है उससे आप महरूम हो। आपको मालूम ही ना हो कि ये इस स्पोर्ट को ये तभी काम की आती है ना, या ये इलेक्शन तक ले जाए, या इसको इस्तेमाल करके, और जैसे होता है जी कि जो चंद दिन पहले मुजाहरा किया है कि जंगो जदल का माहौल पैदा करके और मुल्क को लॉकडाउन और गवर्नमेंट को इनकैपेसिटेट, बेकार नाकारा करके और हुकूमत तक पहुंच जाए। ठीक, जब दोनों कामों में इमरान खान साहब ने नाकाम रहे हैं। इलेक्शन आए तो उसकी तैयारी नहीं थी, जो तैयारी कर रहे थे वो एक जंगो जदल की, और उसमें 9 मई भी हुआ, उससे पहले भी जितने जलसे किए, हर एक में तो ये कहते रहे कि हमने जिहाद करना है। 2022 में 2 लॉन्ग मार्च किए, एक मई में किया 2025 मई को, और एक फिर उसी साल 26 नवंबर को किया। ठीक है। तो दोनों में हल्फ भी लिए लोगों से, कसम कुरानी बिठवाई किसके ऊपर कि हम एक जिहाद करने जा रहे हैं। जिहाद का मतलब ये है कि आप कम से कम जो है ना, अब जोर जबरदस्ती से किसी को जी इसको से नहीं, तो उसके लिए कोई एक सॉफ्ट किस्म का जिहाद होता। वो उस तब से लेके अब तक इमरान खान साहब जो है उनकी तकारीर जो है वो चूंकि उनकी पब्लिक सपोर्ट बढ़ा रही थी, या कम से कम ताली बजाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं बढ़ी तो उसी सपोर्ट में से उनके हर जो जिसको कहना चाहिए कि ललकारना और गुस्सा करना, उससे पब्लिक सपोर्ट में इजाफा हो रहा था। वो उसको बगैर जांचे पूछे ये करने के कि भाई ये पब्लिक सपोर्ट को जाके ले जाए कहाँ करेंगे। उसी तरह उनसे जो जायज पॉलिटिक्स थी, या जिन लोगों के थ्रू वो पहले इख्तियार हासिल किया था, उन लोगों को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करके वो इख्तियार तक आते, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस खाते को उन्होंने खोला नहीं है, या उस खाने के अंदर उन्होंने कुछ भरा नहीं है। तो फिर ये हुआ कि अभी तक वो उनको समझ नहीं आती कि एक कदम मैं आगे बढ़ाऊं तो 2 पीछे फिसल जाता हूँ। हर लॉन्ग मार्च, हर आउटिंग, हर किस्म की जेल भरो तहरीक, जितना कुछ किया उन्होंने, असेंबलियों से इस्तीफे, और 2 हुकूमतों को जो है वक्त से पहले भिजवा दिया। तो ये सारी चीजों ने इमरान खान साहब के 2 कदम सियासत पीछे फिसले हैं। इस वजह से इमरान खान साहब की सियासत नहीं उसको जला मिली कि उन्होंने ये काम भी किया था, उन्हें इस्तीफे दे दिए थे, उन्हें जुलूस निकाले थे। इससे तो जो कुछ उनको हासिल था उससे भी उनको जो है हाथ धोना पड़े। तो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है 26 नवंबर के बाद वो एक ऐसी मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है, खुद जेल में है,
जेल से निकलने के लिए ये उन्होंने आखिरी तुर्क का पता फेंका, अब फाइनल कॉल दी और इस ख्याल से दी कि अब डू और डाई सिचुएशन है। इसका उन्वान भी ये रखा कि मारो या मर जाओ। ठीक है, तो आप ना मार सके हैं। हाँ, यही अहम मसला है कि उन्होंने फाइनल कॉल दी है, डू एंड डाई की बात की है। और क्या डेस्परेशन थी या कोई गलत अंदाजा था? नहीं, मेरे ख्याल दो चीजें थी। कतल है इसके कि वो ये कॉल बेशुमार दफे नाकाम रह चुके हैं, लेकिन एक तो उनको थी फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के ताल्लुक जो मैंने अपना जांचने की कोशिश की है, या इमरान खान साहब की ज़हनी जो एक थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर मैंने झांकने की कोशिश की है कि उसका मुझे थोड़ी बहुत सहूलत है उसके अंदर जो है ना अंदाजा करने की। तो एक तो ये सोचा कि यार मेरे पास जो इतनी जो हमंगस किस्म की बहुत तादाद में जो मेरी स्पोर्ट है, तो मुझे जेल में क्यों होना चाहिए? बात तो सही है कि अगर अवामुन्नास मेरे साथ हैं तो जेल में मुझे क्यों होना चाहिए, और मुझे क्यों नहीं उसमें से एक जो है कोई मिलना चाहिए, कोई ना कोई रिलीफ। जी, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि इसकी वजह यह है कि जो लीडरशिप है ना वो कॉम्प्रोमाइज है, 2 नंबर है या नाअहल है। ठीक है। तो उन्होंने दो चीजें थी, एक उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं पॉपुलर लीडर जेल में, एक थी कि जी मेरे लीडर जो है ना उसके खिलाफ उनका ये अदम तमाम का जो है जो हर बंदे को उनके बारे में ये सोचा कि ये एसोसिएशन से मिला हुआ है। इस कैफियत में उन्होंने अवाम को कॉल दी और अपनी बीवी और अपनी बहन के जरिए ये कॉल दिलाई। ठीक है। वो चाहता था कि मैं किसी तरीके से अवाम का डायरेक्ट हूँ, और बीवी भी मैं किया है कि वो जो आई है इस्लामाबाद से पहले आने का मतलब ना हो, लेकिन वो निगरानी करने आई है। और ये जो डी चौक तक आने इशू था, ये मेरे लिए तो बिल्कुल अकल को बिल्कुल अपील नहीं करती कि बुशा बीबी बेचारी ने खुद लिया होगा। इमरान खान साहब का कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर जो था अलीमा के पास और बुशा के पास जरूर होना चाहिए था। जो कोई कहा होगा कि तुमने मेरा कोई फोन भी आ जाए, मेरी कोई आवाज को भी जो है वो जिसको कहना चाहिए कि निकाल के कोई बात करे, आप लोगों ने डी चौक पहुंच रहे, दैट्स द फाइनल डिसीजन। आई थिंक शी सिंपली जो है अबाउट या जो है ना जो इमरान खान साहब ऑर्डर जी, तो उसने इसकी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बस मैं तो यही देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि आप जाहिर है कि अलीमा खान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका एटीट्यूड डिफरेंट रहा है, लेकिन बुशरा बीबी इतनी इंतहा पे कैसे पहुंच गई कि इमरान का पैगाम भी आ गया, वो कहती मैं डी चौक जाऊंगी। ये कुछ सितारों का हिसाब था, रूहानियत थी, या क्या चीज़ थी जिससे वो दाता लगाकर डू एंड डाई पे आ गई थी? ये अलीमा और इनके बयान मिलते थे। अलीमा ने कई दफा कहा कि जी जुम्मे के बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, और जब हुई है तो उसके अंदर उन्होंने कहा उस मुलाकात में इमरान खान जो है वो उन्होंने हमें स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है उसका कि किसी तरीके से कि आपने जी चौक आना और ये स्ट्राइक होगी और सारे लोग आएंगे। बल्कि वो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी एक दफा की कि बलूचिस्तान के कराची के लोग जो है उधर ही एहतजाज करें, ये कॉल से पंजाब और केपी वालों के लिए। और ये पूरी मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी होगी। और बुशा बीबी को भी उन्होंने अपने किसी खास उसके जरिए पैगाम भिजवाया होगा, जो इन बिटवीन एक आध होगा जो डायरेक्ट बुशा बीबी को इमरान खान साहब की बात पैगाम पहुंचा रहे होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो दोनों जो है ना, मैं डी चौक वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले जब हतमी तौर पर तय हुआ था तो तहरीक इंसाफ शुरू से ही के बारे में गोमो थी। आपको पता है गौर के बयान आते थे कि हम कोशिश करेंगे खान साहब से मुलतवी कराएं, लेकिन आप फाइनल कॉल इमरान खान साहब की होगी और ये होगा, ये आप सुन रहे थे ना। ये सारे इसी प्रोसेस का हिस्सा थे। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, अब पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? ये सब जब इस तरह के डिबाकल होते हैं ना तो पार्टी जो करती है ना वो कुछ अच्छे के लिए
रिक्रूजिंग में गिर जाती है। आप तो माशाल्लाह आलम दीन है और आलम सियासत है, ये हकीकत है। हम तो आप लोगों के शागिर्दों में से है ना। जब इलामा नबीउल्लाह मशरिकी ने इसी तरीके से एक 313 खाकसारों को चढ़ा दिया था, तो कई 2-3 महीने उनके पास तो अकल और सोच समझ बहुत थी। 2-3 महीने या 6 महीने उन्होंने बहुत सारे खाकसार शहीद हो गए थे। उन्होंने बड़ा अर्सा फिर सियासत का नाम नहीं लिया, बल्कि अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते रहते। तहरीक इंसाफ नहीं कर पाती, उनका एक बड़ा मसला है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है को अब मौका मिलेगा। अब इमरान खान साहब को कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है अगर मैं ये कहूँ कि अगले चंद साल जो लोगों से बातचीत कर सके, उनका कोई पार्ट वो कम्युनिकेट कर सके, वो एक छोटी मोटी बात आएगी, कुछ समझी जाएगी, कोई नहीं समझी जाएगी, कोडेड वर्ड्स होंगे, कोडेड बातें होंगी, वो कहना मुलाकातें बंद कर देंगे, चाहे वकील होगा या कोई और होगा। तो तहरीक इंसाफ ने अपनी मुश्किलात में बैठे बैठाए जो कहते हैं उड़ते उड़ते इजाफा कर दिया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह नाइज साहब। देखिए बड़ी तफसील के साथ उन्होंने सारी सूरत बयान कर दी। पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, गेन उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान का जो भी तजिया था वो ये था कि अपने कारकुनों पे उतना इत्मीनान नहीं था और खुद अपनी फ्रस्ट्रेशन भी कुछ थी जो वो माइंड पढ़ सके, और उनसे ज़रा उसका माइंड कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है। एक रिश्ता इतना करीबी उनका, यानी वो फर्स्ट कज़न भी हैं, सही है, बहनोई भी हैं, और ये कि बहुत करीबी दोस्त भी। 17 साल सियासत इकट्ठे उनके साथ की है। यानी इसके बावजूद भी अब उनकी राय के यही है कि उनके पास हिकमत अमली कोई नहीं थी, पॉपुलैरिटी थी। सही है। देखें ना, पॉपुलैरिटी हो, हिकमत अमली ना हो तो बंदा मारा जाता है। कई बार पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी मौत का सबब भी बनती है। सही है। जैसे शेख मुजीबुर रहमान, यानी ये भी होता है। और वैसे ये भी कहा जा सकता है कि जब आप टकराव लेते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अंजाम क्या होता है। जैसे भुट्टो साहब, ठीक है, हमारी तारीख मौजूद है। सही है। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप एक इंतहाई कदम उठाते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के जोन में, फिर आपका अंजाम वो होता है जो इंदिरा गांधी का हुआ था। सही है कि वही जिनके खिलाफ आपने फौजी कार्रवाई की होती है वही आपको मार देते हैं। सही है। तो ये सारी बातें आपको जहन में होनी चाहिए थी। आपको सिर्फ फलसफा ये नहीं आना चाहिए था कि यू टर्न अगर नेपोलियन ने लिया होता, हिटलर ने लिया होता तो तारीख मुख्तलिफ होती। आपको ये भी मालूम होना चाहिए था। सही है। हफीजुल्लाह नैज साहब ने बहुत उम्दा, बहुत तरीके के साथ हफीजुल्लाह नैज साहब की बात देखें और अगर आपका तजर्बा जो भी है सियासत के अंदर उसको देखें, तो क्या लगता है कि ये जो सारा सानिया हुआ जिसके बाद जाहिर बात है पीटीआई बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, तो क्या बुशरा बीबी, अली मीर गंडापुर, इमरान खान खुद इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं जिम्मेदारी किसी की देता नहीं हूँ। देखिए, अगर तो ये बुशरा बीबी ही का इसरार था कि हमने डी चौक जाना चाहे, इमरान खान रोक रहा हूँ मैं, सही है, और ये हिसाब किताब लगाकर उन्होंने किया था अपनी रूहानियत से। मैं इन्वाइटेड इसलिए कहता हूँ कि मैं इस रूहानियत का कायल नहीं हूँ। दीन पर पूरे यकीन के साथ और पूरे तयक्कुन के साथ और दीन के उस वर्शन पर यकीन के साथ जिससे रूहानियत तसव्वुफ के साथ एसोसिएट करते, मैं इससे रूहानियत समझता ही नहीं हूँ। सही है। अगर उसके बावजूद भी उनका ये अकीदा था कि उन्होंने जो हिसाब लगाया है, ये दिन बहुत सात दिन है, बहुत नेक दिन है और इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे, तो पता चल गया है, दुनिया ने देख लिया कि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं था और उनकी नीयत कुछ और थी, यानी वो अपनी अकल पर इंहिसार कर रही थी, तो अकल भी देख रही है उनकी। सही है। और अगर वो अकल पर इंहिसार नहीं कर रही थी, किसी की बातों पर इंहिसार कर रही थी, और उसका मतलब ये था कि इमरान खान को और भी कार्नर किया जाए, तो उनको साथ सलाम, बस यही कह सकता हूँ मैं। मीर साहब, अगर तारीख अपनी देखी जाए सियासत की, तो क्या सियासी जमातों के लिए डू एंड डाई होता है? सियासी जमात को होता नहीं है। डू एंड डाई किन किन जमातों को हमने डूबते और फिर उभरते देखा है जी। कोई एक जमात थोड़ी है, और जमातें फाइट करती हैं मुश्किल हालात में। देखिए, जो एक ही जमात थी हमारे यहाँ जिस पर पाबंदी लगी, वो नैब थी। ठीक है। ANP के नाम से आज ही मौजूद है। सही है। और हम नाम लेते हैं बेगम कलसूम का आमतौर पर, या बेगम नुसरत भुट्टो का, कि उन्होंने फाइट किया था। बेनज़ीर का तो इसलिए नहीं लेते कि वो खुद लीडर बन गई थी। लेकिन आप अगर नाम लेना चाहें तो बेगम नसीम वली खां का नाम भी लें। सही है। और जिस ग्रेसफुल अंदाज में उस खातून ने सियासी मूवमेंट को आगे लेके चली थी, और जिस तरह शेरबाज मजारी सामने आए थे, वो तारीख का हिस्सा है। ठीक है। सियासत नहीं मरा करती। ठीक है। आप सियासतदानों को काबू कर सकते हैं, सियासत काबू नहीं कर सकते। और सियासतदानों को भी एक आर्जी वक्त के लिए काबू कर सकते हैं,
फिर वो भी रंग ठीक, पकड़ते हैं। ठीक। एक वाकया है, असर खान की सियासत को ज़ियाउल हक ने कुछ इस तरह काबू किया था कि वो दम तोड़ती दिखाई देती थी, सही है। लेकिन फिर असर खान गालबन इस पूरी रवस से हटकर उस तरह मैदान में नहीं रहे थे, जहाँ उस सूरत हाल बहुत बदल गई थी मुल्क की। वरना शायद इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो, मैंने असर खान के जुलूस देखे, क्या क्या कितने कितने लंबे जुलूस थे, सही है। कितने मीलों के जुलूस थे, और लोग कैसे जान देते थे। भुट्टो जैसे लीडर को वो ललकारता तो कहता था कोहोटा के पुल पे तुम्हें उस पर क्या कहते हैं, हाला के पुल पे तुम्हें फांसी दूंगा मैं। सही है। तो कहाँ ये कहने वाला लीडर और कहाँ ये था कि वो तहरीक इस्तिकलाल में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया। ठीक है, फिर ये होता है ना फिर। ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ है। एक सवाल तो ये लाजमी पैदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर वाले जो धरना हुआ था इसके बाद, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है आगे क्या है क्या नहीं है, क्या पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है दोबारा से उस तरीके से वापस आ पाएगी, या फिर जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी उसी सिचुएशन में चली गई है। तो ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, बात करेंगे। एक जो तनाज़ा खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धरना था उसके अंदर कितने लोगों की शहादत हुई है, कितने लोग मरे हैं, जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 26 जो नवंबर को धरना हुआ है उस वाले से बात करेंगे कि 24 को कॉल दी थी, 26 को वहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये क्लेम कर रही है कि जो हमारे सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं और बहुत से जो लोग हैं हमारी उनकी मौत भी हुई है, शहीद भी हुए हैं। इसके साथ कोई 12 से 20 के करीब जो लोग हैं उनके जो कवाइफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकट्ठे कर लिए हैं और शेयर भी कर दिए हैं अवाम के साथ। लेकिन दूसरी जानब बात की जाए हुकूमती मौक़िफ़ की, तो उनका तो ये कहना है कि जनाब अली हमने तो कोई गोली नहीं चलाई, हमने तो कोई स्ट्रेट फायर किया ही नहीं, और जब फायर नहीं किया गया, जब गोली नहीं चलाई गई, तो कैसे मुमकिन है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कारकुन है वहाँ पर शहीद हो गया, और लिहाजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है एक प्रोपेगेंडा कर रही है। तो एक तनाज़ा बना दिया गया है। इस तनाज़े का हल क्या होगा? क्या ये तनाज़ा ही बना रहेगा कि मरे हैं नहीं मरे, शहीद हुए हैं नहीं शहीद हुए, या इसकी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और उस पर बात की जाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको सुनाते हैं, और उसके साथ ही जो मोहसिन नकवी है वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद फिर मीर साहब से इस पर बात करते हैं। जी मीर साहब, एहतजाज भी होते रहे हैं, सारे मामला भी होते रहे हैं, शेलिंग भी होती रही है, लेकिन ये तनाज़ा जो ये खड़ा हुआ है ये पहली बार खड़ा हुआ है। एक जमात क्लेम कर रही है कि हमारे इतने बंदों को मार दिया गया है, जो दूसरी जमात जो हुकूमती साइड का मौक़िफ़ लें तो कह रहे हैं हमने गोली नहीं चलाई। तो ये तनाज़ा कैसे हल होगा? ये इसका क्या हल है? मॉडल टाउन के तनाज़े के बारे में भी ये कहा जाता है कि मॉडल टाउन वाले तो ये कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हमने गोली नहीं चलाई, ठीक है, पुलिस कहती है हमने नहीं चलाई, ये किसी और ने चलाई, ऊपर वो एक अलग कहानी बन जाती है। ठीक है। मसला तो ये पैदा हो गया, अभी दादोशुमार भी तय नहीं, कोई 26 कह रहा है, कोई 22 कह रहा है, कोई कहता है 56 आदमियों के हो गया है, लेकिन 50 तो लाजमी है। यानी कि ये इशारतन वो तो एक अलग बहस हो गई। मसला ये है कि जब ये तय हो गया था कि जो शहर है वो फौज के हवाले कर दिया गया है और आइन और कानून के मुताबिक कर दिया गया है, ठीक है, और ये कि अगर आप वहाँ पहुँचेंगे और ये अलग ऐलान कह दिया गया है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो होना था ना जी। सही है। अब उसकी तो एक्सपेक्टेशन की जा सकती थी कुछ हुआ होगा, क्या होगा ये हमें पता नहीं है। सही है। कि बहुत ही कोई जहानत का सबूत दिया होगा कि इन्होंने चुटकी बजाते सबको गायब कर दिया होगा। सही है। उधर भी रूहानियत थी तो इधर भी रूहानियत दिखा दी होगी उन्होंने कोई। तो ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्या किया क्या नहीं किया। सही है। और अगर तो इन्होंने सब नारा तकबीर लगाकर इस सबको फारग कर दिया, घरों को भेज दिया, अली अमीर गंडापुर भी भाग गए और बुशरा बीबी भी साथ गायब हो गई, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो असल किस्सा, अब रोने का क्या फायदा कि इतने बंदे मारे गए, उतने बंदे, आप बंदों को मुसल्ला अफवाज के सामने खड़ा क्यों करते हैं? ठीक है। और अगर उसमें सचमुच कुछ अफवान निकल आते हैं, आप कहते हैं कि अफवान निकल आने का वजह वो टेररिस्ट है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं अफवान? सही है। वो पाकिस्तानी सियासी एहतजाज का जो रैली के में शामिल होकर क्या कर रहे हैं? सब एहतजाज करने आए थे। एहतजाज तो पाकिस्तान की तारीख में होता है। पाकिस्तान जब इमरान खान वजीर आजम थे तभी 2019 में सारे जाके वहाँ पे करते रहे। मौलाना फजल रहमान बार बार जाते रहे, नून लीग जाते नहीं, तो अफगान जाते रहे, एहतजाज जाते रहे। नहीं अफगान जाते रहे, इस पे तो बात की जा सकती है। अफगान जाते रहे। मसला तो ये, मैं जो बात मैंने की है वो ये है कि कोई कौन जाता रहा कौन नहीं जाता, वो एक सवाल है। ठीक है। वो कहते हैं पंजाब के लोग नहीं गए,
ये तो दूसरा सियासी सवाल हो गया ठीक है। कि वो नहीं गए। लेकिन सवाल ये हो गया कि गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात में अगर आए हैं तो वो क्यों आए? सही है। यानी उनके पास कुछ असला था कि नहीं था, ये भी सवाल नहीं है। वो पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज करने क्यों आए हैं? मेरा रफीक कार था और मेरे ख्याल में उस वक्त अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पर उससे ज़्यादा जाने वाला कोई नहीं था। मुख्तार हसन वो अफगानिस्तान में गिरफ्तार हो गया था क्योंकि वो गया था कवरेज करते हुए, जिस बात में बह गया किसी जलसे में उसने कुछ नारे लगा दिए। सही है। या नारों का साथ दे दिया। ठीक है। उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान छुटी और उसको सफारती जराये कुछ हुआ करते थे। तो ये मसला ये है कि अगर कोई गैर मुल्की या अफगानी वहां मौजूद था तो क्यों मौजूद था? क्यों मौजूद था? बिल्कुल। डॉक्टर जो हैं हुमायूं अहमद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो अफगानी आपके एहतजाज के अंदर क्या बात कर रहे, क्यों आए थे और क्या वजह थी। बात कीजिएगा अबीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सूरत हाल है? सारी ये खबरें आ रही हैं कि इतने बंदे मारे गए, इतने बंदे, हर एक की अपने अपना वर्शन है। फिर कोई इस्तीफा दे रहा है, कुछ पार्टी के अंदर कुछ एक राय पाई जाती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए था, किसी का था नहीं जाना चाहिए। कुछ कहते हैं हुकूमत ने बहुत ज़्यादती की है, कुछ कह रहे हैं कि हमने भी कुछ शायद अपनी हिकमत अमली बहुत बेहतर तो आपने वाज़ेह नहीं की। बानी पीटीआई कुछ और चाहते थे, हमने कुछ और किया है। क्या क्या है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मैंने गलती की नहीं की। लोग को डी चौक जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। 120 बंदा मरा है या 20 बंदा मरा है या शहीद हुआ है या हुआ है या एक गोली चली है या 5000 गोलियां चली हैं। एक आदमी को, नमाज पढ़ने वाले आदमी को तीसरी छत से नीचे फेंका है, वो हलाल है या वो वीपीएन तो हराम है लेकिन वो हलाल है, इस किस्म की बातें आप छोड़ें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर क्या एक शख्स के ऊपर गोली चली है, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? क्या इस एक बात के ऊपर, सिर्फ एक बंदे के ऊपर, और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इस लिहाज से बताता हूँ कि मैं आपको रेफरेंस देता हूँ मतीउल्लाह जान साहब के, जो उन्होंने बताया था उनके वीलॉग के लिहाज से। मैं उनको भी छोड़ दें क्योंकि वो तो आप लोगों ने वो अंदर कर दिया ना, उसके ऊपर केस कर दिया कि यार ये चरसी अफीमी है और इसको तो हम हटा दो। ठीक है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा 3 लोगों को वो जानते हैं जिनके नमाज जनाजा हुआ है और उनमें से 2 में उनके इलाके में हुआ है। आपको बीबीसी वाले क्या कह रहे हैं? बीबीसी वाले ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने बेतहाशा ऐसे लोग देखे और उनके नंबर्स आप देखें, वो तो 40-45 की बात कर रहे हैं। आप बाकी उन लोगों को देख लें, आप अल जजीरा वालों को देख लें, आप बाकी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है, हमारी नेशनल मीडिया तो अल्लाह इसका भल पता नहीं क्या इनके साथ करे कि ये लोग तो सच बोलने से डरते हैं। ये लोग तो बता ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो पता नहीं इस गवर्नमेंट से क्यों इतने डरे हुए हैं। ये गवर्नमेंट क्या इनको बहुत ज्यादा पैसे दे रही है कि ये लोग सच नहीं बता रहे? लेकिन अगर हम सामने चीजें देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त तकरीबन कितने लोगों की शहादतें हुई हैं और उसमें कितने लोगों के जनाजों की एक्चुअली पिक्चर्स आ रही हैं। आपने वो जो मरी में वो लड़का है, उसके वाले साहब की बात सुनी है कि वो किस तरीके से वो बता रहा है कि कैसे वो लड़का 17-18 साल का लड़का है और वो कैसे बता रहा है कि उनको गोली लगी थी, वो आईसीयू में था, वो आए हैं, एक एक आदमी को बता रहे हैं। हमने तो ऐसे ऐसे इंटरव्यू सुने, वो एक आदमी तो पता नहीं क्या कह रहा है, वो तो 2-2.5 हज़ार बंदों की बात कर रहा है। लेकिन उन बातों को छोड़, होता ये है कि अभी आपने देखा है कि जो शेख वकास साहब है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने नाम, पता, वल्दियत सारे बता के बताया कि किन किन की कंफर्म्ड शहादतें हैं। ये शहादतें कंफर्म्ड है। अगर हम सिर्फ इन 15-20 की जो कंफर्म्ड है, हम सिर्फ इनको लेकर चले जाएं तो मुझे एक बात बताएं, क्या हम लोग इतने बेहिस हो गए या हम लोग इतने मर गए हैं, हम इतने गिर गए हैं कि हम लोग सवाल ये पूछते हैं कि जी आप लोगों को डी चौक पे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? तो अगर डी चौक पे आ गए तो फिर तो गोलियां चलनी थी। क्या हम लोग इतने गए गुजरे हो गए कि हम लोग? आप ठीक कह रहे हैं मेहमद साहब, लेकिन बात यह है कि अगर लोग इस तरह आए, उन पर असला भी हो, बकौल हुकूमत के,
गलेले चला रहे हों, तस्वीरें भी जिनकी आई हैं और उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें हों या और बहुत से वाक़यात हों, दनाते हुए आ रहे हों और स्टेट की रिट को ना माने और कहें कि जो आप कुछ कर लें हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। तो ऐसी सूरत में स्टेट क्या करे? एक मिनट है ना, मुझे एक बात बताएं, आपके कोई कैमरामैन वगैरह वहां गए थे उस जगह पे उसको कवर करने के लिए? गए कोई होंगे, आपके रिपोर्टर? हाँ, गए होंगे, यकीनन गए होंगे। आपने उनसे पूछा कि वहां उन्होंने कितनी बंदूकें देखी, वहां कितना असला कितनी तोपें देखी, कितनी क्या देखी हैं? अगर आप कह रहे हैं गोलेलें थी, अगर आप कह रहे हैं कि वो पत्थर मार रहे थे, तो फिर तो हम तो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने तो पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया है। आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब क्या है आपका? मैं ये पूछ, पीसफुल प्रोटेस्ट ही था ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। बानी पीटीआई ने डी चौक जाने से रोक नहीं दिया था कि आप वहां एक जगह? देखिए, इस तरह है, जब एक सवाल जवाब आया था कि इमरान खान ने कहा है कि उधर चले जाओ, तो ये कहा गया था कि ठीक है, इमरान खान से फोन पे बात करा दे, हम उनकी बात मान लेंगे। उन्होंने आगे से जवाब आया कि उधर तो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आजकल के दिन में कोई आपको कहे कि जी अडियाला जेल में टेलीफोन सर्विस नहीं है, मैं आपकी बात नहीं करा सकता, आप मुझे बात बताएं, आप क्या दिल में सोचेंगे? क्या सोचेंगे? नहीं, ये तो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहा है? तो आप जो सारा ये मुजाहरा हो रहा था, खास तौर पे डी चौक पे पहुंचकर एहतजाज करना था और बानी को रहा कराना था, तो कैसे होता है सारा कुछ? यानी कि टारगेट कैसे अचीव होता? मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं। आपने अभी कहा है कि उसका ये स्टेट के खिलाफ ही हो जाते हैं। देखिए, स्टेट को आप हमेशा रेफर करते हैं माँ की तरह। अगर आप माँ के सामने जिद करें, माँ के सामने उनकी बात ना माने, तो माँ उठा के उसको गोली मार देगी बेटे को। बाप उठा के बेटे के ऊपर कुल्हाड़ा चढ़ा देगा, उसको छत से नीचे फेंक देगा। अब हिकमत अमली क्या होगी आपकी? अब हिकमत अमली क्या होगी आपकी कि जब फाइनल कॉल थी ये? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह का अगर हम लोग आज के ये जो 26 का जो वाकया है, इसको हम टटोलें और देखें कि इस तरह के वाकये दुनिया में और पहले कहां कहां हुए थे, तो हमें इससे मिलते जुलते दो वाकये नजर आते हैं। मतलब वैसे तो पूरा ये फलस्तीन में इसी किस्म का वाकया हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री में दो वाकये, एक मॉडल टाउन में होता है, वहां पे उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर था वो आज का प्राइम मिनिस्टर है। उस चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त मॉडल टाउन में तारक कादरी साहब की जमात के लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किए थे। आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर करवाया है। तो ये माइंडसेट वही है जो मॉडल टाउन से अभी आया है। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं, आपको पता है कि इसके मिलता जुलता सिर्फ एक है, जिसको हम कहते हैं जुलियन वाला बाग की ट्रेजेडी, या हम कहते हैं कि उस वक्त जो अमृतसर के जो मैसेकर है के नाम से होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस जमाने में जो ब्रिटिश इंडिया था, जिसके होते हुए ये हुआ था, वहां की पार्लियामेंट के 284 मेंबर थे। आउट ऑफ 284 मेंबर, 274 मेंबर्स ने उसके खिलाफ वोट दिया था। उसमें 37 मेंबर फिर भी ऐसे थे कि जिन्होंने उस वाकये के हक में वोट दिया था, वो उस तरीके से जैसे अतातारड़, वो उस तरीके से। देखिए, जलियांवाला बाग पे नहीं जाता, मेरी तो पैदाइश उस शहर की है, मैं तो उसकी तारीख से वाकिफ हूं, उस पर नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि आप क्या, नहीं एक मिनट बात सुन ली, मैं चाहता हूं कि आप क्या गेन कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत आए, हम तो चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को। खुदा के लिए सर जी, खुदा के लिए इधर से हम लोग, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके आगे, इसमें गेन और लॉस की बात आगे निकल गई है। हम लोगों ने व्हाट वी हैव लॉस्ट ओवर, हमारे लिहाज से तो बहुत ज्यादा, लेकिन कम से कम 20 से 25 हमारे वर्कर्स मारे गए हैं, उनको शहीद कर दिया गया है। दैट इज व्हाट वी हैव लॉस्ट। आपके लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सॉरी, आपके लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सलमान अकरम राजा और आप इसकी बात करते हो, यहाँ पे लोग इस्तीफा, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, तो मतलब उल्टा हो रहा है ना जी।
इससे ज्यादा घटिया गवर्नमेंट क्या हो सकती है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। कौन सी चढ़ाई, किस किस्म की चढ़ाई? मतलब हम जब आप लोग आए थे 2019 में, 20 में, 21 में, आप चढ़ाई कर रहे थे? क्या आप लोग इन चीजों को चढ़ाई कहते हैं? खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला तुम लोगों से जो हिसाब किताब लेगा, क्या तुम लोगों को बिल्कुल डर नहीं है? उस उम्र में पहुंच गए हो कि आज नहीं तो कल किसी वक्त भी मारे जा सकते हो। अब हल क्या है आपके पास? आपकी पार्टी के पास हल क्या है? आपकी पार्टी अब इसके बाद क्या सोचेगी? ये मैं आसान लफ्जों में जो कहता हूं मैं। मेरी बात सुने। आप जिस इलाके से हो, आप जिस शहर से हो, उस शहर में जलियांवाला में जब वहां पे अमृतसर में जब वहां पे ये मैसेकर हुआ था, उसके बाद उन लोगों के पास हल क्या था? क्या आप लोगों से किसी ने पूछा था? आपके आबाओ अजदाद में किसी से पूछा गया था कि भाई आपके पास हल क्या है? आपको पता है उसके बाद उस वक्त तो सारा सब कॉन्टिनेंट अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था, तो आप समझते हैं कि हम एक गैर मुल्की इस्तेमार के खिलाफ लड़ रहे हैं? सर एक मिनट है जो ना, देखिए ये बात नहीं है। हम उस वक्त ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे थे। वो ब्रिटिश राज बेसिकली वो था कि जिसका वहां पे मैंडेट नहीं था। आपको पता है कि उस वाकये के बाद जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने अपने जो मेरे ख्याल में उनका वो था रेजिग्नेशन था, उन्होंने वो रेजिग्नेशन दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस बात में आपकी सीट से ऑब्वियसली ब्रिटिश को कहा था वो कर दो, और उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को सिविलाइज्ड गवर्नमेंट समझते ही नहीं हूं कि वो गवर्नमेंट जो इस किस्म के लॉ पास करती है और इस किस्म की चीजें करती है। ये जलियांवाला जो ट्रेजेडी हुई थी, आप जलियांवाला तो याद है, लेकिन खान कयूम खान ने जो किया आप लोगों के साथ किया था वो कम था भला? क्या चीज? खान कयूम खान ने जो किया था वो कोई कम था? जी सर, तो इसका मतलब है आप नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वाकया नहीं है। आप नहीं, होल्ड ऑन, आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर खान अब्दुल कयूम खान ने वो गलत किया था, उन्होंने गफार खान की उसके साथ गलत किया था, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यार ये जो हुआ है ये भी वैसे ही हुआ है, तो आप वो बता? नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं, अपने शहर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? एक आदमी यहां बैठा हुआ, बड़े वाकया याद है पाकिस्तान के मुझे। गोलियां चलती देखी है मैंने, उन तहरीकों में हिस्सा लिया जहां गोलियां चली हैं, लेकिन ये मुझे मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या करेंगे आइंदा? देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं, गोली के सामने कौन क्या कर सकता है? जब आपकी, देखिए मैं आपको एक और बताता हूं, दो गवर्नमेंट्स के मैं नाम बता रहा हूं, वो दोनों गवर्नमेंट वो दोनों लोग, दोनों पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन जो है ना, दोनों पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन गवर्नमेंट में बैठी हुई है, इन पावर है। एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दोनों की हिस्ट्री इन गोलियों की वजह से मशहूर है। एक आपने बात बता दिया, एक का मैंने बात बता दिया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बड़ी आपने तफसील के साथ बात बयान की, अपने जज्बात बयान किए, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ये है और शायद किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि आइंदा क्या हो सकता है, पाकिस्तान किस तरह सीधे रास्ते पर चल सकता है। अल्लाह करे हम इसका जवाब तलाश कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब जी। बात तो उन्होंने ठीक की जी, पार्टी प्रोडक्टर नजर से वो जिस तरह बोल सकते थे बोले जी, और मैंने भी सवाल जानबूझ के छेड़कर उनको किए कि इस मुल्क के कई वाकया याद है जी, गोलियां क्या एक बार चली इस मुल्क में, पता नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और लेकिन यह है कि ये जब से डरना शुरू हुआ है, ख़ास तौर पर 14 वाला मार्टी टाउन का वाकया बयान करते हैं, उस वक्त से बाद से कभी भी एस्टेब्लिशमेंट या फौज या ने अवाम के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने से इनकार ही किया है। ठीक है, ये पहली बार है अगर उन्होंने तो मीर साहब इसको इतना मुतनाज़ा क्यों बना दिया गया है? अगर बात करें शाहिद खकान अब्बासी की, आज हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बता रहे हैं कि हमारे हलकों के 3-3, 4-4, 5-5 लोग हैं कि जो शहीद हुए हैं, उनके जनाजे वहाँ पर पहुंचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कवायफ दे दी हैं, तो हुकूमत ये क्यों कह रही है हमने एक माह गोली तक नहीं चलाई? ये तो वाकया पहली बार हुआ ना कि लाशें छुपाई जा रही हैं। देखिए बात यह है कि कोई भी, चाहे शाहिद खकान अब्बासी हो, चाहे हाफिज नईमुर रहमान हो, मैं तो अभी किसी की बात पर नहीं यकीन कर रहा ना जी। सही है कि अगर कहते हैं जी मैंने अपने हाथों से दफनाया है तो वो सच बोल रहे होंगे। ठीक है,
लेकिन मेरे पास तो अभी कोई गवाही या शहादत नहीं है। मैं पूछता हूँ पार्टी ने क्या गेन किया? सही है। क्या इनको दादा नहीं था कि अगर ये कोई बात नहीं मान रहे और ये चलते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो आएंगे हम करके देंगे, इनको उल्टा देंगे, इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा देंगे, तो वो बर्दाश्त करते सर, रहेंगे। जिस तरह आपने भी कहा है कि रियासती इदारे हमेशा से 2014 से इनकारी थे अवाम के ऊपर अपना हथियार चलाने पे, क्या पता उनके जहन में ये चीज हो कि हम जाके बैठ जाएंगे, रियासत में कुछ नहीं इनको करेगी। पता होना चाहिए था उस वक्त अदारे आपके साथ थे, अब अदारे आपके साथ नहीं है। सही है। इनको मालूम होना चाहिए था। सही है। रियासत के ताकत का भी इल्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता ठीक ही है, मैं ये कहता हूं कि आपने असेस क्यों नहीं किया कि ये हो सकता है। सही है। ये असल बात तो ये है, उन्होंने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं चूंकि किसी चीज का शायद नहीं हूं, ठीक है। ना मैं हाफिज नईम और रहमान हूं, ना शायद खाकान आबासी हूं, सही है। कि मुझे लीडर बनने का भी शौक नहीं है कि मैं कहूं कि मैंने खुद देखा ही नहीं मैंने। सही है। जब देख लूंगा तो मैं जरूर बयान करूंगा। साहब मैं एक लाश देख के आया हूं। भुट्टो साहब ने जब ताजपुरा में जब उसका घर का जलसा था उल्टाया था, मैं लाशें देख कर आया था। सही है। घरों में लाशें देख कर आया था, तो आके मैंने कहा था, वो कहते हैं नहीं कोई नहीं मारा गया, मैं लाशें देख कर आया हूँ फलां घर में। सही है। सही है। लिखा भी था, बोला भी था। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ पार्टी को मिलेगा क्या? पार्टी को मिलेगा। ठीक है जी। मिला क्या? ठीक है। और क्या अगर पार्टी, इमरान खान ने बड़ी जहानत का सबूत देते हुए कहा था कि वो क्या संजानी कौन सी जगह है वहां जलसा कर लो, वहां धरना दे दो, तो बाकी पार्टी ने क्यों नहीं माना? सही है। किसका हुक्म चलता था? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये बात सही है। सही है जी, बिल्कुल जी। ये सवाल तो मौजूद है कि पार्टी ने क्या पाया और पार्टी आइंदा दिन जो आने वाले दिन है उसमें क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है और जो वफाकी काबीना है उसकी अक्सरियत ने भी जो हामी भरी है इस चीज़ के ऊपर, तो क्या पाबंदी लगाई जा सकती है इस जमात के ऊपर कि जो क्लेम करती है कि हम मुल्क की मकबूल तरीन जमात हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 26 नवंबर के धरने के हवाले से। धरना हुआ, उसके बाद मुश्किलात पैदा हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, जिनमें एक मुश्किल तो ये है कि बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ जिसके अंदर जो ज़्यादातर लोग थी, जो अक्सरियत थी, उन्होंने इस बात की हमायत की कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। दूसरी मुश्किल ये है कि बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर जमात ही बैन कर दिया जाए, जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। इसके लिए बलोचिस्तान असम्बली के अंदर भी करारदाद मंजूर कर ली गई और पंजाब असम्बली के अंदर जो हिना परवेज़ भट्ट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी करारदाद पेश कर दी है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है और क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है या नहीं लग सकता? क्या कानूनी पहलू हैं और इसके साथ ही क्या इतनी जो मकबूल जमात है, जो कंसिडर की जाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि बहुत मकबूल है, लोग उनके साथ हैं, अवाम उनके साथ है, तो क्या जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है? राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं इस बारे में, आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर मीर साहब से राय लेते हैं। जी मीर साहब, काफ़ी अर्सा हो गया, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर दिया जाए, इसको पाबंदी लगा दी जाए, रुकावटें आती हैं, कोई फिर से कोई नया एहतजाज होता है, धरना होता है, उसके बाद फिर बातें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर एक बार फिर से ये बातें स्टार्ट हो गई हैं कि जमात को बैन कर दिया जाए। क्या कहते हैं इस वाले से? असल में राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान अभी आपने सुनाया है, ये बात को हर रुख पे दिखाने का, डराने का भी है, हाँ, कैरेट वार्निंग देने का है कि ऐसा हो सकता है, दोनों तरफ बातें करने का है। वो कैसे है कि वो इसलिए कि एक तरफ तो आप पाबंदी लगा रहे हैं भाई, दूसरी तरफ है कि इसकी मुश्किलात भी हैं। ठीक है। कल कह देंगे जी हमारे लोग भी नहीं मानते थे और ये कि हमारे साथी तहाती जो थे पीपल्स पार्टी या दूसरे वाले वो भी नहीं मानते थे। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा दूर की लाए कि ये कहकर पीपल्स पार्टी इनसे बगावत कर देगी, अब पीपल्स पार्टी पीटीआई से मिलकर गोया एक नया अलायंस बना देगी। ठीक है। वो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये काम करने वाली नहीं है। सही है। इनके साथ लेकिन बहरहाल बातें की जाती हैं। अब मसला ये है कि इनके साथ पाबंदी लगाने का मसला, वो जो शेख मुजीबुर रहमान वगैरह का तो छोड़ें, हमारे यहाँ मसला ये पैदा हुआ था उस वक्त जब पाबंदी लगाई थी भुट्टो साहब ने, ख़ास तौर पर वली खां के ख़िलाफ़, ठीक है, नैब के ख़िलाफ़। सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ी मुश्किल से माना था और हो तो गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको, और लगता था पाबंदी लग नहीं सकती। सही है। आज भी वो ANP के नाम से मौजूद है जमात, वली खां, उनके बेटे, उनके पुत्र, हर एक सियासत में है। तो लोगों का कहना है कि ये बड़ा मुश्किल होता है, दूसरे नाम से बंदे आ जाते हैं, कोई मसाइल
जमात का नाम चेंज कर देते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत आगे जमात पीछे कर पॉपुलर देते बल्कि ज़्यादा हो जाती हैं। है। सही है। तो ये एक कार्य ला हासिल है, इसको ना ही किया जाए तो बेहतर है। दूसरी तरफ किया जाता है कि अगर इनको खुली छुट्टी दे दी जाए काम करने की, तो ये तो वो करते हैं कि जो साथ सरहद है हमारे, सरहद के पार एक दुश्मन का एक पूरा ग्रोह पैदा हो रहा है दहशत गर्दों का, सही है। जिनको ये खवारिज कहते हैं, खारजी कहते हैं, समझते हैं ना, जो इस्लाम की तारीख के जो पहले लोग जिन्होंने एक दहशत गर्दियों को फरोग दिया, और मुख्तलिफ अदवार में ये एक नजरिए के लोग नहीं थे। ठीक है। वो थे हज़रत अली के खिलाफ भी उठे, उस्मान के खिलाफ भी उठे, भाई एक जिन्होंने पूरा एक फितना खड़ा किया इस्लाम में। सही है। तो फितना ख्वारिज कह रहे हैं हमारे यहाँ लोग। हमारे जो अस्करी जहन के लोग हैं वो बड़े मजे के नाम रखते हैं, मुश्किल नाम रखते हैं, लेकिन इस्लामी जहन के ताकि उसका इम्पैक्ट आवाम के अंदर अच्छा जाए। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, ये लोग फिर फैलते जाएंगे, इनके फॉलोअर आते जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? सही है। ये ख़त्म करने का तरीका तो नहीं है। गवर्नर राज के बारे में भी आमतौर पर कहना जाता है, गवर्नर राज जहाँ लगा था, पंजाब में लगाया था जरदारी साहब ने, ठीक है, अदालत ने उसको ख़त्म करा दिया था। ठीक है। ये ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग तो ये बात तो कहते हैं कि ये असल फसदे की जड़ जो है वो अली अमीन गंडापुर है। इस वजह से गवर्नर राज की बात की जा रही है, उसका कोई इलाज किया जाए। ठीक है। इलाज तो कई तरह के होते हैं। ये डराया जा रहा है, अभी दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे सर किए कुछ भी हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो हो सकता है कि पार्टी बगावत करे और कहे जी किसी माकूल बंदे को लाओ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चलाए। देखिए लोग वहाँ मर रहे हैं, पारा चनार पे 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, और आप लोग जो हैं बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, अपने लश्करियों के साथ अफगानी साथियों को मिला रहे हैं, और अपना सारा साजो सामान लेकर, अपनी पुलिस लेकर, अपने वसाइल लेकर सूबे के आप चले आ रहे हैं। मैं नहीं कहता चढ़ दौड़ते हैं, आप चले आ रहे हैं, डी चौक पे जाके हम धरना देंगे। ठीक है। उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक अपने लीडर को रहा ना करा रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशन तरीका तो है नहीं ना जी। सही है। तो चुनाचे प्रॉब्लम तो अली अमीन गंडापुर का भी है, ठीक है, और प्रॉब्लम पार्टी का भी है। मतलब सोचा जा रहा है, देखा जाए तो इसमें बहुत सी कानूनी पहलू भी हैं, मुश्किलात भी हैं, इत्तेहादियों की तरफ से मुश्किलात भी सामने इनको सब कुछ आ सकता है, लेकिन ये कि ये मुमकिनात में हैं। ठीक है। और क्या पता अदालतें भी टेम हो जाएं उस वक्त तक। सही है। आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल जी। बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे पाबंदी लगाने की। अगर बात की जाए, पहले भी ये बातें की जा रही हैं, पहले भी ये सामने चीज़ें आती थी कि जमात पे पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस पर रेजिस्टेंस शो की जाती थी। और अब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनकी जानिब से यही बयान सामने आ रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है पाबंदी लगाना या हुकूमत चाहती है? इस पर बात करेंगे कल। फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।